हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चे कि हम लोग जो है संस्कृत का बुक जो है सीरीज जो है स्टार्ट किए हुए हैं और यहाँ तक कि अब जो है समाप्त भी होने वाली है। हम लोग 11वां चैप्टर तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वह 12वां चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और 12वां चैप्टर में क्या है, कर्णस्य दानवीरता के बारे में दिया हुआ है। मतलब कर्ण दानवीर था, किस प्रकार का दानवीर था, उसी के चीज के बारे में जो है हम लोग जो है इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की और तरफ से आप सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो है 11वां चैप्टर जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आज जो है 12वां चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जी को मेरा नतमस्तक। उसके बाद जो है माँ शारदे को मेरा नतमस्तक। और आप सब पर भी कृपा बनाए रखें ताकि जो है आप सभी जो है सही तरीके से प्यारे बच्चे समझ पाए इस चैप्टर को। आज जो ये चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, कर्णस्य दानवीरता है ना। कर्ण जो दानवीर था, तो कर्ण किस प्रकार का दानवीर था, आखिर क्या किया इन्होंने जो इसको जो है बुक में छापा गया, इसका एक इतिहास बना प्यारे बच्चे। इस चीज के बारे में हम लोग जो है समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। और यह खंड जो है प्यारे बच्चे महाभारत का एक खंड है, जिसमें कि जो है कुंती का जो है, कुंती को जो है एक पुत्र हुआ था। जब कुंती माता जो थी, वह जो है जब कुमारी ही थी, है ना, जब कुमारी ही थी, शादी विवाह नहीं की थी, तब जो उन्होंने सूर्य देव को जो है मतलब आवाहन करके जो है उन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया था जिसका नाम कर्ण था। और समाज के लाज लज्जा के कारण जो है कर्ण को जो है नदी में बहा दिया गया था। और उसे जो है एक शूद्र व्यक्ति जो है मतलब कि शूद्र जाति के व्यक्ति ने उन्हें पालता है। और उसके बाद जो है समाज के विभिन्न प्रकार के आडंबर के बावजूद भी उन्होंने जो है धनुर्विद्या ग्रहण करता है और धनुर्विद्या का जो है पारंगत हासिल करता है। और उसके साथ साथ जो है बहुत बड़ा दानवीर भी होता है। तो उन्हीं दानवीर के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग आज जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अयम पाठ भास, है ना, भास रचितस्य कर्ण भारनामकस्य रूपकस्य भाग विशेष अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतम गृह्यतम। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, इस पाठ जो है, ये पाठ जो लिखा गया है कर्णस्य दानवीरता, ये पाठ जो लिखा गया है यह भास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? भास द्वारा जो रचित जो है कर्ण भार नामक, है ना, भास द्वारा रचित। देखिए यह जो है कर्णस्य दानवीरता जो है किसके द्वारा रचित है, तो भास द्वारा, है ना। ये जो है भास के द्वारा प्यारे बच्चे रचा गया है, लिखा गया है। और जो है कौन सा जो है भाग विशेष से लिया गया है महाभारत का, तो कर्ण भार, है ना। क्या नाम है? कर्ण भार। कर्ण भार के नाम से जो है ग्रंथ से लिया गया है। और जो यह जो संकलन जो मिलता है प्यारे बच्चे, यह संकलन कहाँ का है? महाभारत का है। कहाँ का है? महाभारत का है प्यारे बच्चे। और यह महाभारत को जो है लिखने का कौन किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी जो है यह महाभारत को क्या किया है, लिखा है। और कर्णभार जो है, यह कर्णभार नामक जो है यह किसने लिखा है? यह भास नामक जो है एक जो है रचनाकार जो है, महान विद्वान जो है, लेखक जो है क्या किए हैं, लिखे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग जो है प्यारे बच्चे, हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षता युद्ध करोति, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चे, महाभारत आप लोग जो है आज से पहले जो है जरूर सुने होंगे, जरूर जो है कुछ ना कुछ जानते होंगे। महाभारत में जो है दो पक्ष होते थे, एक पांडव पक्ष और एक कौरव पक्ष, है ना। पांडव पक्ष और कौरव पक्ष के बीच जो है लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, जिसमें जो है पांडव पक्ष जो है सत्य के मार्ग में थे और कौरव जो थे वो असत्य के मार्ग में थे, अधर्मी लोग थे, है ना। जिस कारण से जो है पांडव सभी का जो है क्या होता है, जीत होती है और जो है कौरवों की हार होती है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो है कर्ण जो था, ये भी कुंती पुत्र था। ये कर्ण जो था प्यारे बच्चे, यह कुंती पुत्र था। और पांडव जो 5 भाई थे वो भी कुंती पुत्र थे। लेकिन बशर्ते जो है उन 5 भाई को मालूम नहीं था कि कर्ण जो है हमारा क्या है, ज्येष्ठ है। क्योंकि कर्ण को जो है मतलब कि बहुत ही पहले त्याग दिया गया था। और उसके बाद जो है, जैसा कि आप सभी को बताया, कर्ण को किस प्रकार से त्यागा गया, उन भाइयों को मालूम नहीं था कि कर्ण को जो है मेरा क्या था, भाई है।
और उसके बाद जो है यह कौरव के पक्ष से कर्ण क्या करता है, युद्ध करता है अपने छोटे भाई के विरुद्ध। अपने छोटे भाई के विरुद्ध जो है कर्ण जो है क्या करता है प्यारे बच्चे, युद्ध करता है, वो भी कौरव पक्ष से। इसलिए युद्ध करता है क्योंकि उन्होंने मित्र को जो है सर्वोपरि दिया है। किसको? परिवार को नहीं देकर उन्होंने मित्र को जो है वर्चस्व ज्यादा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी है मित्र ही है और मित्र के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि उनको जो है मतलब कि दुर्योधन जो थे उनको वो जो है बहुत ही उसको क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। उन्हें जो है मतलब कि सभा में दूसरे राजाओं से युद्ध करने के लिए जो है सक्षम जो बनाए थे, तो वह जो बनाए थे प्यारे बच्चे दुर्योधन बनाए थे। क्योंकि उन्होंने जो है वो एक जो है शूद्र पुत्र कहा जाता था कर्ण को, इसलिए कहा जाता था क्योंकि शूद्र ने पाला था। किसी को तो ये बात का मालूम ही नहीं था कि वो भी एक क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें जो है अंगराज घोषित करके उन्हें जो युद्ध करने लायक जो है प्यारे बच्चे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। किसे? कर्ण को। जिस कारण से जो उसी रोज से जो है मित्रता जो है गहरा हो जाता है और जो कर्ण और दुर्योधन का मित्र जो है क्या हो जाता है, अटूट हो जाता है। इस प्रकार से अटूट हो जाता है कि वो अधर्मी होता है दुर्योधन, फिर भी जो है कर्ण जो है दुर्योधन का क्या देता है, साथ देता है प्यारे बच्चे। तो वही बात यहाँ पे दिया है कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्ध करोति। इसका मतलब यह हुआ महाभारत के युद्ध में जो है प्यारे बच्चे कर्ण जो थे वो किस पक्ष से जो है युद्ध करते थे, तो किस पक्ष से करते थे, कौरव पक्ष से युद्ध करते थे। किस पक्ष से युद्ध करते थे प्यारे बच्चे? कौरव पक्ष से क्या करते थे, युद्ध करते थे। अब उसके बाद देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्णस्य शरीरेन संबंध कवच कुंडले चौतस्य रक्षके अस्था। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि कर्ण के पास जो था एक जो है दिव्य जो है कवच कुंडल था, जिस कारण से उनके शरीरों का प्यारे बच्चे क्या करता था, रक्षा करता था। कौन रक्षा करता था? उनका कवच और कुंडल जो है प्यारे बच्चे क्या करता था, उनके शरीरों का रक्षा करता था। यहां तक क्लियर हो पा रहा है? और ये कवच कुंडल जो था प्यारे बच्चे, यह कवच कुंडल जो था ये जन्म के समय से ही था। क्योंकि सूर्य भगवान का पुत्र हुआ हुआ तो कुछ तो विशेष तो होगा ना प्यारे बच्चे। तो उसके पास जो है ना सूर्य भगवान जो है जन्म के समय से ही एक जो है दिव्य जो है कवच कुंडल दिया था, जिसे कोई असुर या कोई मानव या कोई देवता कोई भी जो है उसे क्या नहीं कर सकता था, उस कवच कुंडल को भेद नहीं सकता था। अभेद्य कवच कुंडल था, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यावत कवचम, है ना, यावत कवचम कुंडले चौकर्णस शरीरे वर्तता तावत न को अपि कर्णम हंतु प्रभवती। इसका मतलब हुआ कि यह कवच कुंडल जो कर्ण के पास जो था, यह एक शरीर का ही उसका क्या था, अंग था, जिसे जो है कोई भी क्या नहीं कर सकता था, भेद नहीं सकता था प्यारे बच्चे। क्या नहीं कर सकता था, भेद नहीं कर सकता था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका शरीर का ही क्या था प्यारे बच्चे, अंग था, है ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अतएव, है ना, अतएव अर्जुन से सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात, है ना, कवचम कुंडले चौगृहाति, है ना। और जो प्यारे बच्चे जो है इंद्र जो था, है ना, देवराज इंद्र जो था प्यारे बच्चे, वह अर्जुन की सहायता के लिए आया था। किसकी सहायता के लिए आया था? अर्जुन की सहायता के लिए। क्योंकि वो लोग जानता था जब तक कर्ण के पास जो है कवच कुंडल है, उसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, भेद नहीं कर सकता है। और जो है इस प्रकार से कर्ण की मृत्यु नहीं होगी। तो कर्ण की यदि मृत्यु नहीं होगी प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से महाभारत के युद्ध जो है क्या हो जाएंगे, पांडव लोग हार जाएंगे। तो इसलिए जो है मतलब कि देवराज इंद्र जो है मतलब कि कवच कुंडल लेने के लिए वह जो एक ब्राह्मण का रूप, शक्र का रूप लेकर जो है देवराज इंद्र जो है एक शक्र का रूप लेकर एक जो है मतलब कर्ण के पास जो है सुबह सुबह जो है आता है और जो है कवच कुंडल दान में मांगने के लिए आता है। वही बात यहाँ पे कहा हुआ है कि अतएव अर्जुन से सहायतार्थ, मतलब अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण दानवीर के शरीर से जो है कवच कुंडल लेने के लिए क्या किए थे, आए थे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है कि कर्ण, है ना, समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले चौददाती, है ना। कर्ण जो है उसके बाद जो है प्यारे बच्चे अपने अंग से जो है कवच कुंडल निकाल कर जो है क्या कर देते हैं, शक्र को दे भी देते हैं, है ना। किस प्रकार से देते हैं प्यारे बच्चे, उनको जो हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता, भाषस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, है ना, तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है यहाँ से, भाषस्य त्रयोदशम नाटकानि लभ्यन्ते। तो भास जो है एक रचनाकार है, एक लेखक है, आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे, है ना, पहले भी बता चुके हैं।
तो ये जो कर्ण दानवीर चैप्टर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? भास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? भास। तो भास की जो रचना जो है प्यारे बच्चे, यह टोटल कितने हैं? 13 है। कितने हैं प्यारे बच्चे? भास की रचना कितने हैं? 13 है। 13 नाटक उन्होंने रचे हैं। लेकिन तेसु कर्णभारम अतिशय सरलम अभिनय, मतलब उसमें से जो है कर्णभार जो है, उसमें से प्यारे बच्चे कर्णभार जो है अति सरल है। इस 13 में जो है प्यारे बच्चे कर्णभार जो है क्या है? अति सरल है प्यारे बच्चे। क्या है? अति सरल है। तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, तो इसके बाद जो है प्यारे बच्चे प्रवेश जो करता है वो शक्र जो है ब्राह्मण रूप में क्या करता है? प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि उसके बाद यहाँ पे जो है शक्र जो है बोलता है प्यारे बच्चे, देखिए क्या करता है। भो मेघा सूर्यनेव निर्वत्य गच्छन्तु भवन्तः कर्ण मुपगाम्य भो कर्णा महत्रा भिक्षा याचे, है ना। तो वह जो है शक्र जो है प्यारे बच्चे, यहाँ शक्र किसे कहा गया? शक्र जो है प्यारे बच्चे देवराज इंद्र को कहा गया है। किसे कहा गया है? देवराज इंद्र को प्यारे बच्चे क्या कहा गया है? शक्र कहा गया है। तो वह शक्र जो है प्यारे बच्चे किसे कहा था? भो मेघा, क्योंकि वो जो है सूर्य भगवान के क्या है? पुत्र है कर्ण। आप सभी को तो मालूम ही है, अभी अभी हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। तो वह जो सूर्य भगवान का जब पुत्र है तो उसका रक्षा के लिए तो सूर्य भगवान तो देखेंगे तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो उसकी रक्षा के लिए आ जाएंगे, है ना। जिस कारण से वह जो है प्यारे बच्चे शक्र जो कहता है कि भो मेघा सूर्यनेव निर्वतस्य गच्छन्तु भवन्तः, मतलब कहता है कि हे मेघ आप जाओ, हे बादल आप जाओ, और बादल जो है पूरे तरीके से इस प्रकार से बिखर जाओ ताकि सूर्य जो है हमें जो है नहीं देख पाए, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, भो कर्णा मात्रा भिक्षा याचे, तो उसके बाद जो है कर्ण को जो है वहां पे जो है जाता है और शक्र कहता है कि हे कर्ण हमें जो है ना बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? बहुत बड़ी विशाल भिक्षा चाहिए। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे कर्ण कहता है, कर्ण दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान, कहता है क्यों नहीं भगवान, है ना। कर्ण भवंत हमेश नमस्करोमि, है ना। इसका मतलब हो गया कि दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान, मतलब दृढ़ पूर्वक कहता है प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि क्यों नहीं भगवान, और कहता है कर्ण कहता है सबसे पहले कि हे भगवान आपको मेरा नमस्कार, है ना। पहले किसी से भी प्यारे बच्चे मिलते हैं तो यदि बड़ा रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? नमस्कार करते हैं कि नहीं? यही तो एक अच्छे बच्चे और एक अच्छे इंसान का क्या है? निशानी है। तो आप लोग भी करते होंगे प्यारे बच्चे। तो उसी प्रकार से कर्ण भी जो है यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि हे भगवान आपका सबसे पहले मेरा नमस्कार। शक्र जो है अब कहता है, शक्र जो है आत्मगतम, मतलब एक आत्मा में ही बोलता है। शक्र किस में बोलता है प्यारे बच्चे? आत्मा में ही बोलता है, मतलब मने मन बोलता है। क्या बोलता है? मने मन बोलता है। देखिए मने मन क्या बोलता है, किम नु खलु मया वक्तयम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भवस्यति यदि न वक्षे मुर इति मां, है ना, परिभवती। इसका मतलब देखिए अपने मन में कहता है कि किम नु खुलू मया वक्तयम, कहता है कि मैं क्या बोलूं इसे, है ना, नमस्कार जो करता है। यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं तो उन्होंने जो है दीर्घायु हो जाएगा, जो कि उसका निष्फल हो जाएगा। वो तो उसी के लिए आया है प्यारे बच्चे कि उसका जो है कर्ण की हार हो, कर्ण की मृत्यु हो और पांडव पक्ष क्या हो? जीते। तो यदि वो दीर्घायु होने का जो है प्यारे बच्चे आशीर्वाद दे देगा तो वो तो बाजी जो है उल्टा ही पड़ जाएगा, है ना। तो अपने मन में कहता है यदि हम कुछ नहीं बोलते हैं तो हमें जो है बहुत बड़ा मूर्ख ब्राह्मण समझा जाएगा। कौन बोलता है? शक्र बोलता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या बोलता है, तस्मादु भयम परिहत्य किम नु खुरु वक्ष्यामि भवतु दुष्टम, है ना, प्रकाशम भो करना। उसके बाद कहता है प्यारे बच्चे कि यदि जो है तस्मादु भयम परित्यम किम नु खुरु वक्ष्यामि, यदि हम कुछ नहीं बोले तो वो तो बहुत बड़ी बात है। भवतु दृष्टम, उसके बाद जो है वो कहता है देखो कर्ण प्रकाश भो कर्ण, प्रकाश के समान, प्रकाश के समान, है ना। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठति तेजस, कहता है कि सूर्य के जैसा और चंद्र देव के जैसा, हिमालय के जैसा, सागर के जैसा तुम्हारा यश हो कर्ण। इस प्रकार का आशीर्वाद देता है। कौन देता है प्यारे बच्चे? शक्र देता है। कौन है शक्र? देवराज इंद्र है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या कहता है कर्ण, है ना, भगवान किम ना वक्तयम दीर्घायु भवेति, कहता है कर्ण बोलता है प्यारे बच्चे, क्या बोलता है? भगवान आप हमें जो है दीर्घायु होने का क्यों नहीं आशीर्वाद दिया?
आप जो है हमें सूर्य जैसा, चंद्र जैसा और हिमालय जैसा महान बताया और महान होने का आशीर्वाद दिया। अथवा अतएव शोभनम, है ना, इस प्रकार से शोभनीय जो आशीर्वाद दिया। कुतः, आप देखिए प्यारे बच्चे, कुतः धर्मो ही यत्ने, है ना, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वाय चपला निरिप्श्रिय। इसका मतलब हुआ कि वो शक्र बोलता है कि हे कर्ण, है ना, कहता है कि धर्म ही यत्ने, है ना, धर्म है साधकों का, भुजंग जैसा मतलब कि सर्प जैसा, सांपों जैसा, जिह्वा जो है चलपला होता है, निरिप्श्रिय होता है। तत्मस्ता प्रजा पालना मात्र बुद्धया हितेषु देहेषु गुना धरन्ते। कहता कि जब जो है निकल जाए दिल से, आशीर्वाद से, वही जो है होता है ना, उसके बाद जो है शक्र जो है क्या कर देता है, समझा देता है और वो भी समझ लेता है। भगवान किमच्छसि किम हम ददामी, मतलब कर्ण कहता है भगवान हम आपको क्या दें, है ना, बहुत बड़ी भिक्षा में, क्योंकि वो बहुत बड़ा भिक्षा मांगने आया था, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, शक्र कहता है, क्या कहता है, शक्र कहता है महतरम भिक्षा याचे, हमें बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। क्या कहता है, हमें बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। देखिए उसके बाद कर्ण कहता महत्राम भिक्षा भवते प्रदास्यो, कहता है कि हे महान आदमी, हमें जो है, हे भगवान आपको हम बहुत बड़ा भिक्षा देंगे। क्या देंगे, बहुत बड़ा भिक्षा देंगे। सालंकारम गो सहस्त्रम ददामी, कहता है कि अलंकारों से अलंकृत, है ना, हजारों गाय हम आपको देते हैं। कौन कहता है प्यारे बच्चे, कर्ण कहता है। तो सबसे पहला जो है प्यारे बच्चे जो है शक्र को जो है दान देने की जो बात होता है वह गो को देने की बात होता है, अर्थात गाय देने की बात होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद शक्र कहता है गो सहस्त्रमिति, है ना, मूर्तकम क्षीरम पिबामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, कहता है ये हजारों गाय का हम क्या करेंगे, मुहूर्तकम कुछ ही दिन, क्षीरम पिबामी मतलब कि दूध पिएंगे, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, कहता है हम कुछ ही दिन तक जो है दूध पी पाएंगे गायों का, तो हमें जो है यह भी कर्ण नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता है किम नेच्छति भवन, क्यों नहीं चाहिए भगवान, है ना, इदम अपि सूर्यताम, कहता है कि अब सुनिए, बहु सहस्त्रम वजीनाम ते ददामी। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, वजीनाम यहाँ पे अश्व को कहा गया है, घोड़ा को कहा गया है प्यारे बच्चे। किसे कहा गया है, घोड़ा को कहा गया है, जिसे अश्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अश्व भी बोलते हैं, है ना। कहता है कि कोई बात नहीं, हम जो आपको जो है बहुत ही संख्या में, बहुत सारे हजारों की संख्या में हम आपको क्या देते हैं, अश्व देते हैं, घोड़ा देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे क्या कहता है, शक्र कहता है अश्वमिति, है ना, कहता अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, कहता है अश्वमिति घोड़ा चाहिए, है ना, मुहूर्तकम, है ना, कुछ ही दिन, आरोहामी मतलब कुछ ही दिन जो है हम क्या कर पाएंगे प्यारे बच्चे, चढ़ पाएंगे, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी मतलब नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। अब उसके बाद कहता है, कर्ण कहता है देखिए, किम नेच्छति भगवान, क्यों नहीं चाहिए भगवान, अन्य दपी सूर्यताम, है ना, वारणा नाम के मुंदम्पी ते ददामी। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे, वारणा का मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, वारनाम का मतलब होता है गज, गज का मतलब होता है प्यारे बच्चे हाथी। क्या होता है, हाथी होता है। तो यहाँ पे कहता है कि किम नेच्छति भगवान, है ना, अन्य दुपी सूर्यताम वारणा नाम के नम बुंदम पीते ददामी, है ना। फिर शक्र कहता है गजमिति, है ना, क्या कहता है, गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी, है ना, क्या कहता है कि घोड़ा मतलब सॉरी बच्चे हाथी है यहाँ पे, क्या हाथी, तो हाथी मुहूर्तकम कुछ ही दिन, आरोहामी मतलब चढ़ पाएंगे, है ना, हाथी जो है कुछ ही दिन हम क्या कर पाएंगे, चढ़ पाएंगे, नेच्छामी कर्ण मतलब कि नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चे, फिर कर्ण जो कहता है किम नेच्छति भगवान, कहता कि क्यों नहीं चाहिए भगवान, अन्य दपी सूर्यताम अपर्याताम कनकम ददामी, मतलब कहता है कि हम जो है अपर्याप्त मात्रा में सोना आपको देते हैं। क्या देते हैं, सोना, स्वर्ण देते हैं। कनकम का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चे स्वर्ण हो गया, क्या हो गया है, स्वर्ण हो गया है ना। तो यहाँ पे कहता है कि किम नेच्छति भगवान अन्य दपी सूर्यताम अपर्याप्तम कनकम ददामी, कहता है कि आपको जो हम क्या देते हैं, सोना देते हैं, स्वर्ण देते हैं, बहुत विशाल मात्रा में सोना देते हैं। फिर शक्र कहता है प्यारे बच्चे
है ना, गृहीत्वा गच्छामि, है ना, की चिद गत्वा नेच्छामि कर नेच्छामि। कहता कि घर जाते ही जो है क्या करेंगे हम इसका, इस सोने का, तो हमें जो है नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी। कहता है कर्ण, कहता है हम जो आपको जो है पृथ्वी जीत कर देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चे? पृथ्वी जीत कर देते हैं। शक्र बोलता है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी व्या किम करिष्यामि। कहता है हम पृथ्वी का क्या करेंगे, पृथ्वी का क्या करेंगे प्यारे बच्चे, है ना। फिर कर्ण कहता तेन अग्नि अष्टोम फलम ददामी। कहता है कर्ण फिर से कहता है अच्छा पृथ्वी नहीं लीजिएगा तो हम आपको जो है अग्नि का जो है यज्ञ जो किए हैं, अग्नि यज्ञ जो किए हैं उसका फल हम आपको देते हैं। तो फिर कहता शक्र कहता अग्निष्टोमी फलेम किम कार्यम। कहता है कि ये अग्नि फल जो है प्यारे बच्चे ये हमारे किस कार्य का है ना। अब देखिए कितना पेशेंस होगा कर्ण के पास, है ना। कोई भिखारी आके कहता है कि हमको ये चाहिए, कहता है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वो कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और आप और हम होते प्यारे बच्चे उस जगह, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है गुस्सा हो जाते और उस भिखारी को डांट भी देते। लेकिन यहाँ पे जो है कर्ण जो है फिर भी कितना सरलता पूर्वक जो है प्यारे बच्चे बात कर रहा है और जो कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वह शक्र का, वो तो शक्र तो एक प्रकार से ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण थोड़ी था, वो तो मायावी कपटी था प्यारे बच्चे। वह देवराज इंद्र था जो कि कवच कुंडल लेने के लिए आया था, उसका तो मनसा ही कुछ और था। अब देखिए उसके बाद प्यारे बच्चे क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कर्ण, है ना। कर्ण कहता तेन ही मिच्छरो दरामी। कहता है ठीक है हम आपको जो अपने जो है मस्तक ही काट कर क्या कर देते हैं, दे देते हैं। कौन कहता है प्यारे बच्चे? कर्ण कहता है। किसको कहता है? शक्र को कहता है। अब देखिए क्या कहता है शक्र, अविवाह, है ना। शक्र कहता अविवाह। कहता ये तुम क्या कर रहे हो कर्ण, ये तुम क्या कर रहे हो कर्ण, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद कहता है कर्ण ना भेतवयम, है ना, परसी दुतु भवान अन्य दपि सूर्यताम, है ना, अजय सहेव जनितम मम देह रक्षा देवासुरेपि ना भेदमिदम सहस्रे दयम तथापि कवचम सह कुंडला भयाम प्रीत्यामया भगवते रुचितम यदि सयाता। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, कहता है कि अभी तो रुकिए तो सही, हम जो इसके साथ साथ प्यारे बच्चे हम कहता है कि इसके साथ साथ जो है हम जो है देह रक्षा के लिए जो हमारे पास कवच कुंडल था, क्या था? कवच कुंडल, जिसे ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना कोई मानव उसे क्या कर सकता है, भेद सकता है। जो हमारे शरीर का ही क्या है प्यारे बच्चे, अंग है ना, उसी को जो है हम आपको देते हैं। तो शक्र तो आया ही था इसीलिए, तो शक्र जो है सहस्र पूर्वक बोलता है, खुशी खुशी बोलता है प्यारे बच्चे, ददातु, मतलब दे दो कर्ण, है ना। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण आत्मगतम एस एवास्य काम किम नु खुलवेन कक पट बुद्धे कृष्णायो पाय, है ना, सो अपि भवतु। कर्ण जो है प्यारे बच्चे अपने आत्मा, मतलब कि अपने मन ही मन बोलता है। क्या बोलता है? अपने मन ही मन बोलता है प्यारे बच्चे कि यह जो है काम जो है, यह काम जो है और किसी का नहीं, वह जो है मायावी कपटी छलिया कृष्ण का ही होगा। ऐसा जो है कौन बोलता है प्यारे बच्चे? अपने मन ही मन जो है कर्ण बोलता है। किसको बोलता है? वो अपने मन ही मन बोलता है कि यह काम किसी और का नहीं, यह काम जो है कृष्ण का है, यह कृष्ण का ही रचा हुआ यह जो है खेल है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे जो है कहता है धिग्युक्त, है ना। उसके बाद कहता है धिग्युक्त मनुशोचितम, धिग्युक्तम नुशोचितम नास्ति सस्यम प्रकाशम गृहताम, है ना। एक प्रकार से जो है देखा जाए प्यारे बच्चे तो प्रकाश के तरह जो है संयम, है ना, उसके अंदर है। बहुत ही विशाल संयम है प्यारे बच्चे। किसके अंदर? कर्ण के अंदर, जो कि वह सभी बातों को जानते हुए पर भी वह जो है अपने कवच कुंडल को जो है खुशी खुशी जो है प्यारे बच्चे दान में क्या कर देता है, दे देता है। तो शल्य कहता है वहीं पे तुरंत, कहता है अंगराज ना दातव्यम। सवाल उठता है कि ये शल्य कौन था? शल्य जो प्यारे बच्चे सारथी था। जिस प्रकार से आप जो है 4 व्हीलर का ड्राइवर होता है ना, तो उसी प्रकार से रथ का जो है तभी जो है ड्राइवर को क्या बोला जाता था? सारथी बोला जाता था। और वही सारथी जो था कौन था? शल्य था प्यारे बच्चे। कौन था? शल्य था।
तो शल्य कहता अंगराज ना दातव्यम ना दातव्यम, कहता है कि हे अंग देश के राजा कर्ण, आप जो इसे ना दीजिए ना दीजिए, है ना। कर्ण कहता है शल्यराज अलमलम वरीयुतम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात सुभद्र मूला निपतंती पादपा जलम जलस्थानगतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथेव तिष्ठति तस्मात् गृहीताम नृत्य ददाति। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि शल्यराज को कहता है कर्ण अलमलम वरीतम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, कहता है कि आप जो शिक्षा जो ग्रहण करते हैं समय बीतने के बाद वह शिक्षा भी आपका जो है साथ छोड़ देता है, वह भी जो आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कहता है सुभद्र मूला निपतंती पादपा, विशाल पेड़ जो है वह भी जो है पादप जो है पेड़ भी जो है वह भी जो एक ना एक दिन क्या हो जाता है, वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। जलम जलस्थानगतम च शुष्यति, जल भी जो है एक समय जो है वह क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार से तस्मात् गृहीत्याम नृत्यम ददाति, कहता है कि कुछ यदि बचा हुआ रहता है वह इंसान का दिया हुआ दान ही बचा हुआ रहता है। ये यश, ये राज्य, ये शिक्षा, ये कर्म, ये सब जो है मतलब कि जो है प्यारे बच्चे नष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है उसके दिया हुआ दान ही जो है प्यारे बच्चे वह क्या होता है, वह रुकता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे जो यहीं पे जो है आपका जो है यह जो है कहानी का एंडिंग हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे एक महान पर्सनैलिटी था कर्ण, जो कि सब कुछ जानते हुए पर भी जो है वह जो है मतलब कि अपने जो है कवच और कुंडल को दान में दे देता है, और जो है वह जो है अपने मित्र का जो है प्यारे बच्चे साथ देता है, ये जानते हुए पर भी कि मित्र जो है हमारा क्या है, अधर्मी है। मित्र को सही रास्ते पर लाने का भी प्रयास करता है लेकिन वो नहीं आता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे वह अपना कवच कुंडल जो है शक्र को क्या कर देता है, खुशी खुशी दान दे देता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, तो यह वीडियो से जो है आप लोगों को 4 से 5 नंबर जो है प्यारे बच्चे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, जो कि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। तो प्यारे बच्चे यदि यह वीडियो जो है आपका जो है हेल्पफुल लगा होगा, है ना, बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज बच्चे इसको लाइक कीजिए। और उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है मतलब किस वीडियो आने वाला है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह जो आने वाला है प्यारे बच्चे, वह वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और जो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए प्यारे बच्चे, है ना। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चे।